हाँ जी दोस्तों, तो मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी और सर आज अपन डिस्कस करने वाले सीए फाइनल बाउंस बैक स्ट्रेटेजी। सर सीए फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है। तो अब उसके अंदर 1 लाख प्लस सीए फाइनल स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो सर अपन उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं आज। और सिंपल सी बात है, मैं सही बताऊं तो कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कुछ भी मक्खन मारना वगैरह नहीं होगा, कुछ भी ऐसा मोटिवेट बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं होगा। सब कुछ अनफिल्टर्ड और बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक्स होने वाली है आज। रीजन बिहाइंड इट, इतना टाइम भी नहीं है, सही बताऊं तो आईसीए ने इतना टाइम दिया ही नहीं है कि अभी मैं तुमको मोटिवेट करने बिना फालतू मक्खन लगाने बैठूं। जो हुआ है। अब प्रैक्टिकली उसको कैसे डील कर सकते हैं, ऑनेस्टली प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, अपन उन चीजों पे बात करेंगे। सारी बातें बाकी फालतू के भी साइड में रख दो, ठीक है ना। सर होता है, डिमोटिवेट सब होते हैं, एक बार रिजल्ट आता है, अगर नहीं होता इंसान, हर इंसान डिमोटिवेट होता है। मैं समझ चुका हूँ, वो चीज तुम हो गया होगा, तुमको एक दिन निकल गया है, तुमको लग गया होगा वो, ठीक है ना। बट अब उससे कॉप अप कैसे करना है, सबसे बेस्ट है इंटरनल मोटिवेशन, उससे अच्छा कुछ नहीं आएगा। तुम्हारी फैमिली सिचुएशन देखो, मम्मी पापा की होप देखो, तुम लोग अपने आप से कि तुम्हारे से क्या होप है मम्मी पापा वगैरह की, ये सब चीजें देखो। इंटरनल मोटिवेशन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बस मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। आईसीए ने पहले जब 2 अटेम्प्ट होते थे तब तो फिर भी ये बातें कर सकते थे, अभी इतने कोई सेंस भी नहीं करने का। सर अब प्रैक्टिकल चलो, ऑनेस्टली चलो, क्या हुआ है देखो। सबसे पहले ना एक चीज एक्सेप्ट करना सीखो। कुछ एक चीज एक्सेप्ट तुमको करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो और सबसे पहले देखो कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हुई है, तुम्हारी मिस्टेक्स क्या क्या हुई है। ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि हम रह गए हैं, कोई बात नहीं, रह गए हैं, पर अब वापस से अपने 110% एफर्ट डाल के वापस से क्लियर होंगे। अब ये पहले गलती अपनी एक्सेप्ट कर लो, क्या हो गए होंगे। हो सकता है तुमने तुम्हारे 100% एफर्ट दिए होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, तुमने तुम्हारे 100% एफर्ट दिए होंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया होगा कि तुमको नहीं पता होगा ऐसा भी कुछ करना है और ये करना रह गया होगा। तुमने तुम्हारी तरफ से दिया पर कोई चीज छूट गई है। तो पहले ये चीज एक बार एक्सेप्ट करो और सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करो। मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाला हूँ सर, स्ट्रेटेजी क्या होगी, तुमको अपनी मिस्टेक्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सितंबर 25 अटेम्प्ट चलाना है या जैन 26 पे, क्योंकि बच्चों का वो भी डाउट होता है सर। स्पेसिफिकली ऑडिट के अंदर सर मेन क्या करना है, ऑडिट ने बहुत ज्यादा परेशान करा था, और सिंगल ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, ठीक है। वीडियो छोटी रखने की कोशिश करूंगा, गलती से थोड़ी बड़ी हो जाए तो देख लेना, काम की चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स देखो। अब मिस्टेक्स के अंदर सबसे पहले दो चीज देखो सर, दिक्कत हमको हुई कहाँ पे है। क्या हमको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व नहीं हो रहे थे, हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेक थी, कि क्या हमको हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेक थी। एक बार खुद को एनालाइज करो, क्या हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत रह गई थी, फाइनल आंसर नहीं आ रहे थे, या फिर क्या हो रहा था हमारे साथ कि हमको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा। वो चीज देखो, उस पर फोकस करना है। या फिर एक है कि नहीं सर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, एमसीक्यू अच्छी है, हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, या तो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, या फिर लिखते लिखते सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे थे, या फिर पेपर छूट रहा था कि हम बस लिखते वक्त नहीं पता पड़ रहा था, या फिर हम जब सॉल्व कर रहे थे तो पता ही नहीं पड़ रहा था इक्वेशन की स्टेप्स क्या होगी। हमको कॉन्सेप्ट फिर भी थोड़ा बहुत आता था, स्टेप समझ नहीं आ रही कि पहले क्या सॉल्व करना है, पहले क्या करना है, या फिर यहाँ पर क्या लिखना है। इन दो में से पहले गलती आइडेंटिफाई करो, ये दो में से कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं थी या लिखते वक्त ये प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगा, इतना टाइम नहीं है सब कुछ। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक है तो भाई शुरू से बिगिनिंग करो, शुरू से स्टार्ट करो कि जिस भी सब्जेक्ट का हो किसी का फास्ट ट्रैक बैच उठाओ, कम से कम आर्ट्स वाला, कम से कम आर्ट्स वाला, ठीक है। इतना भी कम नहीं कि सब कुछ ही हवा में चले जाए, पर एक नॉमिनल आर्ट्स वाला उठा लो फास्ट ट्रैक बैच। बहुत ऑनेस्ट चीज है, अगर तुमको लग रहा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जीरो से बिगिनिंग करो, बिल्कुल जीरो से, भूल जाओ कुछ आता भी था, बिल्कुल जीरो से, ऑनेस्टली। और सर लिखने में हमको इश्यू आ रहा है, लिखने के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, सबसे बेस्ट, एमटीपी दो सर। एमटी मतलब मॉक टेस्ट पेपर। अब मैं ये नहीं बोलूंगा किसी के भी परचेस करो, कुछ भी करो, सब बहुत से सेल भी करते, तुम्हारी इच्छा हो खरीदने की तो खरीदो, वरना सर कुछ नहीं, कोई से भी पेपर उठाओ, कोई से भी पेपर उठाओ, बस उसको डिसिप्लिन तरह से 3 आवर्स तक, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा किसी भी टेस्ट सीरीज का भाई, बस डिसिप्लिन तरह से 3 आवर्स तक तुमको रूम बंद करके तुमको वो पेपर देना है और खुद से इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करना है सर, उसके आंसर और तुम्हारे आंसर एग्जैक्ट मैच हो रहे नहीं हो रहे। एग्जैक्ट मैच से मेरा मतलब है तुम्हारे वर्किंग नोट भी उससे मैच हो रहे, तुम्हारी स्टेप्स, एक एक स्टेप उससे मैच हो रही है, एक एक आंसर उससे मैच हो रहा है। जहां वर्किंग नोट मैच नहीं हो रहे, जहां स्टेप मैच नहीं हो रहे, जहां मार्क्स मैच नहीं हो रहे, समझ जाना तुमने गलत करा है, समझ जाना तुमने
गलत करा, क्योंकि वर्किंग नोट, स्टेप्स, आंसर सब एग्जैक्ट उसी हिसाब से। अब एमटीपी देना ही देना है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर, अभी टाइम नहीं होगा तो एक तो दे ही दो, एक तो दे ही दो सारी सब्जेक्ट का, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर इतनी अच्छी चीज है, तुमको पता है कि तुमने रिवीजन करा है, तुमको सब कुछ आता है, रिवीजन करा है, पर तुम कैसे मान ले तुमको सब कुछ आता है? रिवीजन करा है तो सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करो एमटीपी के थ्रू, उससे ही पता पड़ेगा कि सर तुम कितने पानी के अंदर डूबे हुए हो। जो गलतियां तुम एमटीपी में कर दोगे, तुमको पहले ही रियलाइज हो जाएगा हम इतना डूबे हुए, तो वो फाइनल एग्जाम में नहीं करोगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है सर, ठीक है ना, ये तुमको ध्यान में रखनी है। और सर बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने बोला है एमटीपी, एक बार एनालाइज कर लो खुद को, क्या क्या करना है, खुद को कोई क्लासेस लेनी है नहीं लेनी, लग रहा है नहीं से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह अच्छे तो छोड़ दो क्लासेस, एमटीपी पे फोकस करो। और सर एक दिन बैठो और पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाओ तुम्हारा, मैं तुमको टाइम टेबल थोड़ा बहुत शेयर करूंगा ये वाला, पर एक दिन बैठो, सबसे पहले तुम्हारा पूरा टाइम टेबल बनाओ, तुम्हारे मटेरियल वापस इकट्ठे करो, कौन सा आरटीपी एमटीपी छूटे हुए हैं जो वो भी इकट्ठे करो, टाइम टेबल बनाओ पूरा का पूरा। अब एक दिन पूरा रिलैक्स हो, एक दिन पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर लगाओ, स्ट्रेटेजी के बिना कुछ भी काम करने नहीं जाना होगा। एक दिन पूरा टाइम टेबल बनाने में लोगों कि अब कितने दिन है और कितने दिन के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट करनी है, ठीक है। ये तुमको एक मैं बेसिक टाइम टेबल दे रहा हूं, एक बार बेसिक टाइम टेबल है, देखो इसको थोड़ा बहुत तुम मॉडिफाई कर सकते हो। 45 डेज का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो 45 डेज का ग्रुप 1 वालों के लिए क्या टाइम टेबल होगा, ये वाला देख लो, ये और उसके बाद थर्ड रीजन में ये करना है, ठीक है। अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद सर यही ग्रुप 2 वालों के लिए क्या टाइम टेबल रहेगा, जो ओनली ग्रुप 2 दे रहे 45 डेज, ये और आईबीएस के लिए ये सब वापस से करना है, आईबीएस के लिए तो 45 डेज के लिए ये टाइम टेबल है, ठीक है। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए देखो मेरे पास टाइम अभी इतना जल्दी नहीं था, मुझे वीडियो लानी थी, बच्चों की डिमांड आ रही थी, बच्चों की बहुत मैसेज आ रहे थे, तो ग्रुप 1 के लिए तुमको इस टाइम टेबल को थोड़ा मॉडिफाई करना है, इसको काट दो। ये 3 मंथ का प्लानर है एक्चुअली, ये असली में 3 मंथ का प्लानर है। अब इसको तुमको मॉडिफाई करना है, इससे ये वाला ले सकते हो तुम और ये वाला ले सकते हो इन जनरल, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये दोनों मैच कर ले, ठीक है। अब वो तुमको देखना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको छोड़ देना। अब सर सबसे पहले बात करते हैं सर, हमको सितंबर 26 अटेम्प्ट देना चाहिए या जैन 26? बिल्कुल ऑनेस्ट बातें करूंगा, देखो बिना फालतू ऐसा कुछ नहीं जाऊंगा। सितंबर 26 बात देना चाहिए, सितंबर 25 देना चाहिए या जैन 26 देना चाहिए, ठीक है ना। सर रीजन देखो, आईसीए ने ना अभी केवल 45 डेज दिए हैं, ये लूप हो जाएगा अगर तुम बिना तैयारी के, अगर तुम वापस सितंबर 25 में दिया और भगवान ना करे वापस रह गए, फिर वापस से 1.5 महीना, फिर वापस से 1.5 महीना, तैयारी का टाइम ही नहीं मिल रहा है, लूप में फंस जाओगे। तो अब तुमको पहले खुद को एनालाइज करना है कि सर हम किस केपेबल है, वो तुमको देखना पड़ेगा और ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम इस केपेबल नहीं है या हम इस केपेबल है। अब वो ऑनेस्टली तुमको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर सिंपल सी चीज है, आप अपने एक बार हर सब्जेक्ट को एनालाइज करो, आप अपने हर सब्जेक्ट को एनालाइज करो कि आपकी उसमें तैयारी कैसी है, आपकी उसमें तैयारी कैसी है। जहां लग गया कि नहीं सर हमारी तैयारी तो अच्छी थी, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई हमको नहीं समझ आया, लग गया कि नहीं हमारी तैयारी तो अच्छी थी, सारी कॉन्सेप्चुअलिटी अच्छी है, रिवीजन भी ठीक ही हुए थे, ठीक ठाक लेवल पे थे, ठीक लेवल पे थे, ठीक है, अच्छे भी नहीं बोलो, ठीक लेवल पे थे, कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर 25 में चले जाओ। अगर तुमको लग रहा है तुम्हारी तैयारी थोड़ी भी ठीक थी, सब कुछ रिवीजन सब कुछ, पर जहां लग गया कोई भी सब्जेक्ट, लेट से व्हाटएवर कुछ भी ले लो, एफआर ले लो, एएफएम ले लो, ऑडिट ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे एएफएम ले लो कि नहीं सर इसकी तैयारी ही हमारी सही नहीं होती, लास्ट टाइम पे हमने क्लासेस में थोड़ी घास काटी थी, नहीं समझ आया था, हमने एंड टाइम पे केवल रिवीजन वीडियो देख लिए थे, क्लासेस पूरी अच्छे से नहीं हुई, रिवीजन पूरे अच्छे से नहीं हुई। अगर उस कंडीशन में हो तुम, क्लासेस कभी पूरी नहीं हुई, तैयारी नहीं, तो उस लूप में फंस जाओगे, कभी टाइम नहीं मिल पाएगा तुमको पूरा करने का। इस केस के अंदर चुपचाप क्लासेस लो, जीरो से बिगिनिंग करो और जेन 26 में जाओ। बुरा लगे तो लगे भाई इस बात को, पर तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है ना। अगर तुम उस लूप में तुमको पता है कि तुम्हारी 1-2 सब्जेक्ट कोई अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाई है, क्लासेस सही से नहीं ली थी, सब भूल गए थे, सब कचरा हुआ है, पर जैसे तैसे अटेम्प्ट देके आ गए, तो अब वो टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि सितंबर 25 में वो क्लासेस अच्छे से करो। उसके लिए अब जेन 26 तुम्हारा शिफ्ट कर लो, बिना फालतू लूप में फंस जाओगे। मैं जेन्युइन कह रहा हूं, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, चीज को तुमको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जैक्ट तुम्हारी सिचुएशन देख के नहीं बता सकता, तुमको खुद को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। पर मेन चीज देखना, अगर तैयारी अच्छी थी, पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है, हमको तैयारी हमको तो अच्छी लगी थी, तो सितंबर 25 में चले जाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सर उसके बाद भी ये सर सिंगल ग्रुप पे जाए या फिर बोथ ग्रुप पे जाए, हम वहां पे फंसे रहते हैं सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप के अंदर। देखो वापस से सेम बोलूंगा, खुद की कंडीशन एनालाइज करो। अगर लग गया जैसे बोथ सेकंड ग्रुप के अंदर 2 ही सब्जेक्ट की, एक तरह से अभी आईबीएस की बात बाद में कोई मतलब नहीं कि उसकी बात कोई कर ही नहीं सकता है, वो अलग ही चीज है, ठीक है ना। वैसे भी उसमें सब पढ़ा हुआ है, वही आना है, डीटी आईडीटी है।
अगर तुम्हारी DTIDT की क्लासेस भी अच्छे से हो गई थी, FR AFM ऑडिट, वही सेम चीज बोलूंगा, FR AFM ऑडिट सबकी क्लासेस, पांचों की सब्जेक्ट की क्लासेस अच्छे से हुई थी, पांचों सब्जेक्ट के रिवीजन सही से हुए थे, तुम्हारे पास सब्जेक्ट एक बेसिक हाथ में है कि नहीं हम कर लेंगे, वापस से क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, वापस से क्लासेस देखने की जरूरत, मैक्सिमम कोई एक सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हो तुम, अगर तुम सितंबर 25 देना चाहते हो तो मैक्सिमम कोई एक सब्जेक्ट की क्लासेस अभी देख सकते हो सितंबर 25 के लिए, उससे ज्यादा क्लासेस देखने की जरूरत पड़ रही है तो आगे शिफ्ट हो जाओ भाई, फिर मत रुकना। और वैसे ही सिंगल ग्रुप बोल में तुमको लग रहा है कि नहीं सर हम तीनों पांचों सब्जेक्ट हमारे बेसिक कवरेज में थे, हमारे हाथ में थे, तो दे दो, तो बोथ ग्रुप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोथ ग्रुप दे दो। पर जैसे ही लग गया नहीं सर एक ग्रुप बिल्कुल ही हवा में दिया था, लास्ट में DTIDT में टाइम नहीं था, या किसी ये चीज भूल चुके थे, तो मत जाओ, तो एक ग्रुप पे ही जाओ, तो एक ग्रुप पे ही जाओ, ठीक है ना। मेन खुद को सब्जेक्ट एनालाइज करना है, जबरदस्ती फंसना नहीं है कि हम वापस पांचों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं हुई, वापस फंस जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये भी देख सकते हो तुम्हारे ग्रुप के अंदर मार्क्स कितने आए थे। अगर तुमको लग गया नहीं सर पांचों हमारे सारे सब्जेक्ट के अंदर ठीक ही मार्क्स आए थे, कई एग्रीगेट में रह गए, लेट से 20-30 मार्क्स एग्रीगेट से रह गए थे, सब में 5-7 मार्क्स ऐसे कुछ रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर रह गए थे, उसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं कि लेट से IDT AFM FR ऑडिट बहुत अच्छे हैं हमारे, बस एक DT के अंदर रह गए थे, तो ठीक है DT की तैयारी तुम सितंबर में अच्छे से कर सकते हो, बोथ ग्रुप दे दो। पर नहीं, साफ दिख रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट देख के साफ दिख रहा है कि दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दूर दूर तक किसी में 18 मार्क्स आ रहे, किसी में 20 मार्क्स आ रहे, किसी में बहुत ही गंदे गंदे मार्क्स आ रहे, मतलब पता पड़ गया कि नहीं सर ये अभी मुश्किल है, वापस शुरू से बिगिनिंग करनी पड़ेगी, तो छोड़ दो, फिर एक ग्रुप पे ही जाओ जो ग्रुप अच्छा है, और बाकी के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप ही रहो। और ये बहुत ऑनेस्ट चीज बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल अनफिल्टर टॉक कर रहा हूं, बिना फालतू नहीं चढ़ा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है ना। एक चीज जो बच्चे गलती करते हैं सर, हम कभी नहीं करते, तुमको जो करना है, मतलब तुमको क्या करना चाहिए, हमेशा रीस्टार्ट चीजें करना सीखो, रीस्टार्ट। ये मत सोचो कहाँ छोड़ा था, कहाँ से पिकअप करना है, मान लो पहले हमने सब कुछ गलत करा था, रीस्टार्ट करो सब कुछ बिगिनिंग से। कभी एक बार जब जीरो से शुरू करते हैं ना, नई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, नई क्लैरिटी आती है लाइफ के अंदर, तो हमेशा रीस्टार्ट करना सीखो चीजों को, कि हाँ सब भूल जाओ, अब वापस मैं शुरू से सब कुछ करूंगा, ठीक है वो। और रही बात सर ऑडिट की मैं तुमको एक डिटेल वीडियो दूंगा ऑडिट के अंदर पता है मेन चीज ऑडिट के अंदर दिक्कत पड़ी, और सेकंड ग्रुप में IBS में दिक्कत पड़ी है, ठीक है। IBS की वीडियो और ऑडिट की वीडियो में एक सेपरेट तुमको लाके दूंगा, और ऑडिट की तो हालांकि मेरी अब अपलोडेड भी है। सर देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कीवर्ड तुमको याद रखने पड़ेंगे, ICA ने बहुत गंदा करा हुआ है, ठीक है ना। अब वो याद करने के लिए तुमको ऑडिट से डेली टच रखना पड़ेगा, डेली टच नहीं छोड़ सकते। मैं हर बार मेरे क्लास स्टूडेंट को कहता हूं, हर बार कहता हूं मेरे क्लास स्टूडेंट को, कभी डेली टच नहीं छोड़ सकते। रोज का तुम चाहो तो केवल 30 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, पर रोज का रोज पढ़ो, रोज के 2-3 टॉपिक उठाओ रोज पढ़ो, रोज के 2-3 टॉपिक उठाओ रोज पढ़ो, रोज के 2-3 टॉपिक उठाओ रोज पढ़ो, ताकि रोज का याद हो, रोज का याद हो, रोज का याद हो, रोज का याद हो। एक सेपरेट मेमोरी टेक्निक रजिस्टर बना के रखो, जैसे मैं क्लास में तुमको याद कराता हूं, क्लास में ट्रिक की मैं बोलता हूं, एक मेमोरी टेक्निक रजिस्टर बनाओ मेरी ट्रिक का, जैसे ही 15-20 मिनट फ्री बैठे हो मेमोरी टेक्निक रजिस्टर खोलो, मेमोरी टेक्निक रजिस्टर खोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो तो हो गई याद का, रोज का 15-20 मिनट, रोज का 15 मिनट कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, वो याद रहेगी। ऑडिट्स कभी टच मत छोड़ना वरना सब भूल जाओगे। पर सर ये तो याद करने वाली बात, वो तो करनी, पर ऑडिट में सर सिर्फ याद नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी चाहिए, सिर्फ याद से काम नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी चाहिए। 30 मार्क्स के MCQ से सॉल्व होंगे, केस सिनेरियो से सॉल्व होंगे। तो अगर तुमको लगता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो ठीक है, वरना मैं वापस बोलूंगा क्लास लो कोई सी अच्छी सी निपटो, ठीक है ना। जैसे मेरी एक 90 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, अब मैं चाहूं तो मेरा एक 50 आवर्स का मैं अभी 40-45 आवर्स का एक फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी मैं तुमको यूट्यूब पे दे रहा हूं। लोग बाग तो सेल करते हैं हालांकि वो 40-45 आवर्स के बैच में, तो वो तुमको यूट्यूब पे फ्री दे दूंगा, तो उससे भी तुम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज कर सकते हो। बट उससे भी अच्छा तो वो तुम्हारा डिपेंड करेगा। 90 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, शायद तुम वेबसाइट पे जाओगे तो 100 आवर्स दिखाएगा, मत देखना। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग सेशन है, रिवीजन सेशन अलग है, उनको हटा दोगे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रिवीजन सेशन को, तो 80 आवर्स का रह जाएगा वो बैच। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच तुम चाहो तो वो ले सकते हो ऑडिट का, तुम्हारी इच्छा, मतलब तुमको लेना हो, अगर लग रहा हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या फिर याद खुद से नहीं हो पा रहा, तो मैं याद भी उसमें कराता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम देखना, ठीक है। और कोई एबीसी एनालिसिस से मत जाओ, सब पढ़ो भाई एक बार, एटलीस्ट सी कैटेगरी टॉपिक पूरे स्किप मत करो, बस उतना देख लो कि गलती से एग्जाम में आ जाए तो कुछ लिख पाऊं मैं, क्योंकि ऐसे बहुत MCQ पूछ रहा है उधर से, ठीक है। और साथ में मॉक टेस्ट देना मत भूलना, मॉक टेस्ट देना मत भूलना, ठीक है। तो बाकी मैं ऑडिट और IBS के लिए और अलग से ऑडिट के लिए वीडियो अपलोडेड है, IBS के लिए भी एक में नहीं ले आऊंगा। तो इस हिसाब से अपन को प्लान करना है, बस एक दिन आज का ले टाइम टेबल बनाओ और कल से या परसों से शुरू हो जाओ और वापस से फुल फ्लेजर 10-10-11 घंटे शुरू हो जाओ, बात खत्म। अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। अपने आप को जल्दी से कॉप अप कर लो, एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब बस एक ही नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर होना ही होना, ठीक है सर। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर द